नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे एक अद्भुत कहानी जिसमें एक बुद्धिमान बाज अपने छोटे साथी तोते को इंसानों के बारे में कुछ रहस्यमयी बातें बताता है। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। बाज ने पहाड़ की चोटी पर बैठे हुए दूर तक नजर दौड़ाई। उसकी पैनी आंखें आकाश में तैरते बादलों और धरती पर रेंगते जीवन को एक साथ देख सकती थीं। पहाड़ी के नीचे एक छोटे से गांव में लोग अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थे। बाज के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। वह वर्षों से इन्हें देखता आ रहा था, पर आज उसे महसूस हुआ कि कुछ अनोखा है। उसकी दृष्टि इंसानों पर टिक गई और वह धीरे धीरे उनकी दुनिया के बारे में सोचने लगा। एक दिन जब सूर्य अस्त होने की तैयारी कर रहा था और उसकी किरणें सुनहरी हो चुकी थीं, तब बाज ने पास के पेड़ पर बैठे अपने छोटे साथी नन्हे तोते से कहा, क्या तुमने कभी सोचा है इंसान कौन है? वे क्या करते हैं और क्यों हमेशा किसी न किसी भाग दौड़ में लगे रहते हैं? तोते ने उसकी बात सुनी और उत्सुकता से कहा, नहीं, पर मैंने देखा है कि वे बहुत अजीब होते हैं। पर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? बाज कुछ क्षणों के लिए चुप रहा, फिर धीरे से बोला, आज मैं तुम्हें इंसानों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें सुनकर तुम हैरान हो जाओगे। ये वो बातें हैं जो शायद उन्होंने खुद भी नहीं समझी होंगी। तोते की आंखों में चमक आ गई। वह इस रहस्यमयी कथा को सुनने के लिए उत्साहित था। बाज ने अपनी बात शुरू की। पहला रहस्य, समय का बंधन। इंसान अपने समय को सबसे कीमती मानते हैं, परंतु वे यह भूल जाते हैं कि समय का स्वामी कोई नहीं है। वे अपने जीवन को समय के टुकड़ों में बांटते हैं, सुबह, दोपहर और शाम। वे हर क्षण को किसी न किसी काम के लिए निर्धारित कर देते हैं, लेकिन वे समझ नहीं पाते कि समय उन्हें बांधने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें मुक्त करने के लिए है। यदि वे इसे सही ढंग से समझ लें तो उनका जीवन सरल हो सकता है, लेकिन वे इसे एक जंजीर की तरह पहन लेते हैं और खुद को उसमें कैद कर लेते हैं। तोता सोच में पड़ गया। बाज, ये बात तो सही है। मैंने देखा है कि इंसान अक्सर समय के पीछे भागते हैं, लेकिन कभी संतुष्ट नहीं होते। बाज ने सहमति में सिर हिलाया और आगे कहा, दूसरा रहस्य, दौलत की चाह। इंसानों की एक और विचित्र आदत है, वे दौलत के पीछे भागते हैं। वे सोचते हैं कि ज्यादा धन संपत्ति उन्हें खुशहाल बना देगी, लेकिन वे इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि दौलत केवल साधन है, उद्देश्य नहीं। जीवन की वास्तविक खुशी छोटे छोटे पलों में छिपी होती है, जिसे वे अपनी दौलत की दौड़ में खो देते हैं। तोता हंसते हुए बोला, मैंने देखा है कि वे अपने ही बनाए हुए सोने और चांदी के पिंजरों में कैद हो जाते हैं। वे उसे ही अपना जीवन समझने लगते हैं। बाज मुस्कुराया, बिल्कुल सही, लेकिन असल में इंसान दौलत से खुद को आजाद करने की बजाय उसमें और उलझता चला जाता है। बाज ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तीसरा रहस्य, भय का जाल। इंसान हमेशा किसी न किसी चीज से डरते रहते हैं, कभी भविष्य की चिंता तो कभी अतीत का पछतावा। वे जीवन के हर मोड़ पर अनजाने भय का सामना करते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि भय केवल एक भ्रम है जो उन्हें वास्तविकता से दूर ले जाती है। अगर वे अपने भीतर के साहस को पहचान लें तो जीवन में कोई भी चुनौती उन्हें रोक नहीं सकती। तोता सोच में पड़ गया। लेकिन बाज, इंसान तो बड़े साहसी दिखते हैं। वे बड़े बड़े काम करते हैं, फिर भी वे क्यों डरते हैं? बाज ने समझाया, साहस और निर्भयता में अंतर है। वे बड़े काम करने की हिम्मत रखते हैं, लेकिन अपने भीतर के भय से लड़ने में अक्सर असफल रहते हैं। अब बात करते हैं चौथा रहस्य, रिश्तों की उलझन। इंसान अपने रिश्तों में भी उलझे रहते हैं। वे अपने परिवार,
दोस्तों और अन्य लोगों के साथ संबंध बनाने में इतनी ऊर्जा लगाते हैं कि कभी कभी खुद को भूल जाते हैं। वे दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने के चक्कर में अपनी खुद की पहचान खो देते हैं। तोता थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, फिर बोला, लेकिन बाज, क्या इंसान बिना रिश्तों के रह सकते हैं? बाज ने धीरे से उत्तर दिया, नहीं, रिश्ते जरूरी हैं, लेकिन इंसान को यह समझने की जरूरत है कि उन्हें अपने भीतर की शांति और खुशी पहले खोजनी होगी, तभी वे दूसरों के साथ सही मायने में जुड़ सकते हैं। 5वां रहस्य, अब तुम सुनो, सत्य की खोज। इंसान हमेशा सत्य की खोज में लगे रहते हैं। वे यह जानना चाहते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है और इस संसार का असली स्वरूप क्या है। लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि सत्य कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसे ढूंढा जाए, वह उनके भीतर ही छिपा हुआ है। तोता चौंक गया और फिर बोला, तब इंसान उसे क्यों नहीं देख पाते? बाज ने कहा, क्योंकि वे बाहर की दुनिया में खो जाते हैं। वे अपने भीतर झांकने का समय ही नहीं निकालते। सत्य वही है जहां वे हैं, लेकिन वे हमेशा उसे कहीं दूर खोजने में लगे रहते हैं। बाज ने गहरी सांस लेते हुए कहा, 6ठा रहस्य, मृत्यु का डर। इंसानों का सबसे बड़ा भय है मृत्यु। वे हमेशा इससे डरते रहते हैं, लेकिन यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई नहीं टाल सकता। वे इसे स्वीकार नहीं करना चाहते और इसी कारण वे मृत्यु के नाम से कांप उठते हैं। तोते ने हैरानी से पूछा, मृत्यु तो जीवन का एक हिस्सा है, फिर भी वे क्यों डरते हैं? बाज ने जवाब दिया, क्योंकि वे इस दुनिया से बहुत जुड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि जो कुछ भी उन्होंने कमाया है वह सब छूट जाएगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि मृत्यु एक नई शुरुआत है। जो इसे समझ जाते हैं वे निर्भय हो जाते हैं। 7वां रहस्य, ईश्वर की खोज। इंसान हमेशा ईश्वर की खोज में रहता है। वह सोचता है कि ईश्वर कहीं दूर आकाश में है, लेकिन सच्चाई यह है कि ईश्वर हर जगह है, उनके भीतर भी। वे यह भूल जाते हैं कि हर जीव, हर पेड़, हर पत्ते में ईश्वर का अंश है। तोता बहुत ध्यान से सुन रहा था, फिर कहा, क्या यह सच है कि इंसान ये नहीं समझते कि ईश्वर उनके भीतर ही है? बाज ने कहा, हाँ, वे बाहर की दुनिया में उसे खोजने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने अंदर के दिव्य अंश को भूल जाते हैं। आखिरी रहस्य, स्वतंत्रता की खोज। इंसान स्वतंत्रता की तलाश में रहते हैं। वे सोचते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब है किसी भी बंधन से मुक्त होना, लेकिन असली स्वतंत्रता तब मिलती है जब वे अपने भीतर की जंजीरों से मुक्त होते हैं, अपने डर, इच्छाओं और भ्रम से। तोते ने गहरी सांस ली और कहा, यह बहुत गहरी बातें हैं बाज। इंसान को ये सब बातें समझने में बहुत समय लगेगा। बाज ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ, लेकिन जब वे इन्हें समझ जाएंगे तो उनका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। वे सच्ची खुशी और शांति का अनुभव करेंगे। सूरज अब पूरी तरह से डूब चुका था। बाज और तोता शांत थे। बाज ने अपने पंख फैलाए और धीरे धीरे आसमान में उड़ गया, जैसे वह खुद भी इन रहस्यों को समझने की यात्रा पर निकल चुका हो। तो दोस्तों, ये थे इंसानों के कुछ रहस्यमयी बातें। अगर इंसान इन रहस्यों को समझ लें तो उनका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। वे सच्ची खुशी और शांति का अनुभव करेंगे। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपनी पहचान, खुशी और स्वतंत्रता को खोजने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।